हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? इसका दोस्तों सही आंसर होने वाला है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कहलाता है। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा, संसद का नियुक्त सत्र कौन बुलाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति। जो संसद का संयुक्त सत्र है दोस्तों, वह राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, मतलब पूरा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? इसका दोस्तों सही आंसर है सी, नाना साहेब। नाना साहेब ने दोस्तों 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांचवा दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के कार्यालय में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट इंस्टॉलमेंट लागू किया गया? इसका दोस्तों सही आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के दोस्तों जो गवर्नर थे, उसमें स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट इंस्टॉलमेंट को लागू किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छठा दोस्तों, कौन सी नदी 7 नदियों की भूमि सप्त सिंधु से संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों सप्त सिंधु कहलाती है, जो 7 नदियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सातवां, कौन सा राज्य भारत में कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों बी, कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों भारत में कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, कॉफी जो भी लोग पीते हैं या जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठवां दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंडिया दैट इज भारत संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इसका दोस्तों सही आंसर है ए, अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक में दोस्तों इंडिया इज भारत जो है, इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है। इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, हर बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष जो प्रॉपर तरीके से थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां, डबल 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 एलिक्स संरचना की खोज किसने की? इसका सही आंसर है ए, वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11वां, पेस मेकर का उपयोग किस अंग के लिए किया जाता है? किसका दोस्तों पेस मेकर का उपयोग किस अंग के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, हृदय। हृदय के लिए दोस्तों पेस मेकर का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा या फिर आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो हृदय होता है उसके लिए पेस मेकर का उपयोग होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको सर्च कीजिए, इसके बारे में जितने भी पॉइंट हैं की पॉइंट उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है बी, 7.4। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, जो पीएच मान है वह कितना है, 7.4। इसको याद रखिएगा, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? इसका दोस्तों सही आंसर होने वाला है सी, जड़त्व। जो न्यूटन का पहला नियम है दोस्तों, जड़त्व से संबंधित है। किससे है, जड़त्व। तो इसको भी याद रखिएगा, जड़त्व से संबंधित है।
विज्ञान से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? इसका दोस्तों सही आंसर है वी डाईऑप्टर। डाईऑप्टर दोस्तों जो होता है वह लेंस का एसआई मात्रक है। ठीक है, डाईऑप्टर, यहाँ मैं लिख देता हूँ डाईऑप्टर। डाईऑप्टर इसका क्या है? बहुत बड़ा एसआई मात्रक, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका सही आंसर है ए 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई। ठीक है, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, केंद्रीय बजट पहली बार किसने पेश किया था? जो केंद्रीय बजट होता है वह पहली बार किसने पास किया? तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों सी R.K. षणमुखम चेट्टी। R.K. षणमुखम चेट्टी ने पहली बार केंद्रीय बजट को क्या किया था? पेश किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका दोस्तों सही आंसर होने वाला है बी अग्नाशय, जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, याद रखिएगा अग्नाशय। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अग्नाशय जो है मानव जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे छोटी अस्थि मानव शरीर में कौन सी है? तो इसका सही आंसर होने वाले है स्टेपेज। स्टेपेज जो होती है वह मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19वां, तो 19वां है कि किस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किसी विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए भाग विधि। ठीक है, इसका सही आंसर भाग विधि। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी मैथ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, भाग विधि यहाँ लिख दिया, भाग विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20वां, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? इसका दोस्तों जो आंसर है ए 1/2 गुणित आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।